5 मार्क्स का ये हथौड़ा क्वेश्चन भी आने वाला है, ठीक है। 5 मार्क्स सीबीएसई बोर्ड 2026 एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन ये। देखना साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स होल डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसमें सब्स्टिट्यूशन भी है, 2 बार सब्स्टिट्यूट करेंगे कुछ, तो ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का है, गारंटी इस बात की कि 5 मार्क्स में आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको रख देता हूँ, ये पिचकारी है ऐसी हो रही, और इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा इजी है। मैं यहाँ पर, अच्छा याद रखना इस बात को, इसमें क्या पुट करना है, x इक्वल टू 2 tan स्क्वायर थीटा। अब आप कहोगे सर ये क्यों पुट कर दिया, तो देखिए ये करना ही है, याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा, फॉर्मेट है क्वेश्चन का। तो चलिए ये करेंगे, तो भी देखिए क्यों कर दिया, अभी सिंपलीफाई होकर आपको समझ में आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ये हो जाएगा अंडर रूट ये 2 tan स्क्वायर थीटा, x की जगह पर रखा है, और ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। ओके, ये सिंपलीफाई कर रहा हूं मैं इसको, पहले इंटीग्रेट बाद में करेंगे। तो x बराबर 2 tan स्क्वायर थीटा पुट करने पर कुछ ऐसा होगा। अब ऊपर नीचे 2 कॉमन होकर कट जाएगा, तो साइन इनवर्स रहने दे, ऊपर नीचे से 2 कैंसिल हो गया और रूट हट गया, ये तो tan थीटा लगा देता हूं मैं। अच्छा मॉड आएगा, लेकिन अब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो मैं मॉड नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको। 2 नीचे से 2 कॉमन लेके कट जाएगा और रूट हट जाएगा, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा है तो रूट की वजह से रूट हट जाएगा, तो tan थीटा बचेगा। और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, ये भी रूट में है, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा मतलब रूट हटेगा तो sec थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, tan थीटा अपॉन sec थीटा, तो सिंपलीफाई होगा। tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sec थीटा को भी लिखेंगे 1 अपॉन cos थीटा, तो cos थीटा कैंसिल, तो सिर्फ बचेगा यहां पर sin इनवर्स sin थीटा। और फिर ये मान लेते हैं कि लिमिट के अंदर ही है, तो मैं sin से कैंसिल कर देता हूं, तो सिर्फ थीटा आ जाता है। ये प्रॉपर्टी है, sin इनवर्स sin थीटा थीटा होगा, ठीक है। थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होना चाहिए। तो एक बार फिर मैं बोल रहा हूं कि ये आपका लिमिट नहीं दिया है, तो आप लिख दें इसको, ठीक है। आगे बढ़े, तो इससे क्या होता है कि अब इतना सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो ये पूरा सिंपलीफाई हो गया, थीटा हो गया। और dx क्या होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करें, तो अब dx मैं यहां पर मिटा दूं, तो यहां पर जो dx होगा वो होगा आपके पास 4 tan थीटा इंटू tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा, तो ये डिफरेंशिएशन है, और sec थीटा का d थीटा, तो थीटा का d थीटा, तो ये dx की जगह आप ये रखें और इस पूरे की जगह पर आप थीटा रखें, ओके, और dx की जगह पर आप ये पूरा साथ रखें, तो ये इंटीग्रेशन कुछ ऐसा हो जाता है। थीटा dx के ऊपर रखेगा तो 4 यहां बाहर हो गया, tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। और फिर दोबारा इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे, tan थीटा को हम लोग t मानेंगे, ओके, और tan थीटा को t मानते ही क्वेश्चन थोड़ा और सिंपलीफाई हो जाएगा। तो मैं सब कुछ मिटा देता हूं, बस यहां पर tan थीटा को t मान लेता हूं। तो अब अगला सब्स्टिट्यूशन है, पुट tan थीटा इक्वल टू t, क्यों, क्योंकि tan थीटा को t रखेंगे तभी sec स्क्वायर थीटा d थीटा dt बन जाएगा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा इक्वल टू dt। तो इतना हो गया आपके पास dt, और tan थीटा हो गया t, और थीटा हो जाएगा tan इनवर्स t, तो यहां से थीटा हो जाएगा tan इनवर्स t। तो देखें कितना है ये सब, 4-5 मार्क्स का इसलिए बोल रहा हूं मैं। तो ये थीटा हो जाएगा tan इनवर्स t, तो tan इनवर्स t रखा, ओके, और tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो गया dt, तो ये पहले तो मैं dt कर देता हूं, tan थीटा को t कर देता हूं, और थीटा को tan इनवर्स t, इसको t कर दिया, और थीटा को tan इनवर्स t, तो tan इनवर्स t। अब यहां पर पार्ट्स मेथड भी लग गया, क्योंकि इस इंटीग्रेशन में आपके पास इनवर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन है, तो जहां भी इंटीग्रेशन में ITF दिखे वहां पर आपको फिर पार्ट्स मेथड लगाना ही लगाना है। तो पार्ट्स मेथड में आई लेट के हिसाब से पढ़ाया गया होगा आपको, इनवर्स वाले को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, तो इसको फर्स्ट फंक्शन माना और ये सेकंड फंक्शन माना, तो i इक्वल टू हो जाएगा 4 रहने दें, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, tan इनवर्स t को हमने छोड़ दिया, इसका इंटीग्रेशन, तो t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 होगा, तो चलो लिख दिया है, और माइनस का सिंबल। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर होता है, और फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो ये t स्क्वायर बाय 2 होता है, और ये dt, ओके। अभी सिंपलीफाई बाय 2 बाहर ले लिया मैंने, तो i इक्वल टू हो जाएगा ये 4 और t बाई 2 है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 पूरा अंदर जाएगा, तो जाने को भी अंदर नहीं करते, तो ये t स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स t, और माइनस ये हो जाएगा 1 बाई 2, और यहां पर इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर dt। तो बस यहां पर थोड़ा सा प्लस 1 और माइनस 1 करना पड़ेगा इसमें, तो इसीलिए बोला था नहीं 5 मार्क्स का क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, तो अब ये आ गया, बस सिंपलीफाई हो रहा है। तो अब लोग क्या करेंगे, i इक्वल टू 4 अब अंदर ले जा रहा हूं मैं, तो t स्क्वायर बाई 2t स्क्वायर हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, इंटू tan इनवर्स t, ये है 4 अंदर जा रहा है, तो 4 यहां आएगा, 2 बचेगा, तो माइनस का 2, और ये t स्क्वायर, इसमें प्लस 1 और माइनस 1 कर लेता हूं मैं, और नीचे t स्क्वायर प्लस 1 था, और ये dt था, ओके। अब अगले स्टेप में ये अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, तो i इक्वल टू हो जाएगा 2t स्क्वायर tan इनवर्स t माइनस 2 रहने दो, सब में है ये, और ये इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, तो इंटीग्रेशन सिर्फ dt, और माइनस इससे आएगा तो माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1, और ये dt, तो सिंपलीफाई हो जाएगा यार, फाइनली ये आ गया आपके पास 2t स्क्वायर
tan इनवर्स टी माइनस 2t और ये माइनस का tan इनवर्स टी, तो माइनस tan इनवर्स टी फिर से आ गया। चलिए ठीक है, तो ये प्लस का सी, ये हो गया इंटीग्रेशन। अब हमें जो सब्स्टिट्यूट किया वापस रख देंगे इसमें। तो t को हमने क्या पुट किया था, हमने t को tan थीटा पुट किया था, तो वापस रखेंगे यहाँ पर। तो i इक्वल टू हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, t स्क्वायर है ना, t स्क्वायर को tan स्क्वायर थीटा होगा, और ये tan इनवर्स टी बोले तो थीटा आ जाएगा यहाँ पर। tan इनवर्स टी मतलब थीटा होता है यहाँ से, तो ये इंटू थीटा माइनस 2t मतलब 2 tan थीटा और माइनस tan इनवर्स की थीटा, माइनस का 2t और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो प्लस का ही हो जाएगा। तो tan इनवर्स टी मतलब 2 आएगा, माइनस प्लस 2t, तो 2 थीटा आ जाएगा, तो प्लस का 2 थीटा हो गया यहाँ पर, प्लस का सी। ओके, तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन था। अच्छा, थीटा हम लोगों ने क्या पुट किया था वो भी यहाँ पर सोचना पड़ेगा हमें। तो हम लोगों ने शायद पुट किया था x को 2 tan स्क्वायर थीटा पुट किया। तो x को जब 2 tan स्क्वायर थीटा पुट किया तो यहाँ से x/2 हो जाएगा आपके पास tan स्क्वायर थीटा। ओके, और फाइनली tan थीटा हो जाएगा यहाँ से, या थीटा हो जाएगा आपके पास √x/2 tan इनवर्स। तो ये सारी चीजें हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पर, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स √x/2 और tan थीटा हो जाएगा आपके पास √x/2। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं वो सारी चीजें यहाँ पर पुट कर देता हूं। तो 2t स्क्वायर, ये tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा x हो जाएगा, तो इसकी जगह पर हमें x रख देंगे। ओके, और थीटा की जगह पर अपने पास tan इनवर्स x/2 आ जाएगा, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, और ये देखिए मैं यहाँ पर सब पुट कर दे रहा हूं। ठीक है, तो 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपके पास x, और थीटा हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स √x/2। ओके, और माइनस 2 tan थीटा, तो tan थीटा ये है तो माइनस का 2 √x/2, और प्लस का 2 थीटा, तो प्लस का थीटा की वैल्यू है तो 2 tan इनवर्स x/2 अंडर रूट है, प्लस का सी। तो फाइनल रिजल्ट आपके पास ये है। ठीक है, ये रिजल्ट है, जिसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये x + 2 एक ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा tan इनवर्स √x/2 माइनस 2 √x/2 प्लस का सी। तो ये अपने पास रिजल्ट आ जाता है, यानी ये किसका इंटीग्रेशन है, इसका sin इनवर्स √x/2 प्लस x का इंटीग्रेशन। ओके, तो बड़ा सिंपल सा था ये। सिंपल क्या मतलब, लेंथी था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस तरह की जानकारी के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।